जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो मैथ है नेशनल बुक फाउंडेशन और आज इसी एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 के मैंने पहले 11 क्वेश्चन जो है इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सॉल्व कर दिए थे। तो आज हम इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 12 से लेके एंड सो ऑन, जितने भी हमसे पॉसिबल हो सका बट ये वीडियो के अंदर हम उनको बनाएंगे। तो जी, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो इन इस क्वेश्चन का एक पार्ट 11 सेम इसी तरह था हमारा। इसमें मैंने आपको बताया था जो आपके पास क्यूब वाले हैं वो आपने इकट्ठे कर लेने हैं। जैसे क्यूब वाला पहला है, इसके ऊपर देखें क्यूब लिखा है ना, 3 लिखा हुआ है। और लास्ट वाला जो है ये भी क्यूब वाला है, इसको भी हमने लिख लिया। ये आ गया हमारे पास, 2 क्यूब वाले आ गए। अब बाकी जो आपके पास 2 हैं, उन दोनों वैल्यूज़ को आपने एज इट इज़ लिख देना है आपने, ठीक है। देखें ये भी ऐसे लिख देंगे और 27 पी और क्यू स्क्वायर ये भी ऐसे लिख देंगे। अच्छा, हमने क्यूब के लिए क्या पढ़ा था, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब जो था प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ ये पढ़ा है। तो वो था ए माइनस बी और उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्यूब का फार्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये जो आपके पास फर्स्ट वाला है, ये बन जाएगा आपके पास पी का क्यूब। और 27 किसका होता है, 3 क्यूब। तो 3 का हो गया, यानी 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। अच्छा, अब इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे। अच्छा, कॉमन लेंगे, कॉमन जैसे 9 है तो 9 का टेबल पढ़ें, 9 भी आता है, 9 का टेबल पढ़ें 27 भी आता है। एक आ गया 9 का आपका कॉमन आ गया। इधर पी स्क्वायर है, इधर पी है, तो इधर पी की ऊपर जो पावर है 1 है, तो छोटी जो पावर होती है वो कॉमन आती है, पी कॉमन आ गया। इधर क्यू की पावर ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, इधर क्यू की पावर आपके पास कितनी है, ये आपके पास 2 है, ठीक है, ये 2 आ गया। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास क्यू कॉमन आ जाएगा। अब देखें 9 हमने बाहर लिया हुआ है, पी एक हमने बाहर लिया हुआ है, तो अंदर हमारे पास एक भी रह गया। 9 का टेबल पढ़ेंगे 27 आए, तो 9 3 ज़र यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू, माइनस और माइनस फिर ये प्लस होंगे आपके पास। तो 9 3 ज़ार 27 हो गया। पी हमने बाय लिया हुआ है, ए क्यू बाय लिया हुआ है, तो एक क्यू हमारा बाकी रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया ए क्यूब माइनस ये बन गया बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आ गया, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी। तो आपका क्वेश्चन में ए क्या होगा, ये वाला, ये पी आ गया, ए माइनस बी आपका क्वेश्चन में ये वाला होगा। तो ये आ गया 3 क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, ए का स्क्वायर। तो ए क्वेश्चन में क्या है, पी, तो हम क्या लिख लेंगे, पी का स्क्वायर माइनस और प्लस ए और बी, प्लस आ गया ए आ गया आपके पास पी और बी आ गया आपके पास 3 क्यू, यानी हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, और प्लस बी का स्क्वायर। तो प्लस बी क्या आपके पास, बी 3 क्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसको हमने कर दिया क्लोज, यहाँ तक हमने इसका फार्मूला लगा दिया। माइनस आगे आ गया माइनस 9 आ गया, पी और क्यू एज इट इज़ आ गया सॉरी, और p माइनस 3 क्यू आपके पास एज इट इज़ आ गया। ये सारा आपके पास ऐसे ही आ गया। अच्छा, इसमें से अगर हम देखें तो p माइनस ये 3 क्यू आ गया। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म कर दें, ये p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, प्लस इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 ये जो नंबर होते हैं शुरू में लिखते हैं, तो 3 आ गया और साथ p और q आ गया, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 आ गया, और q स्क्वायर आ गया, और माइनस 9 पी क्यू ये ऐसे ही आ गया, और p माइनस 3 क्यू ये आपके पास ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब देखें p माइनस 3 क्यू यहाँ पे भी है और p माइनस 3 क्यू यहाँ पे भी है, ये दोनों आपके पास यहाँ पे है, p माइनस 3 क्यू, p माइनस 3 क्यू। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, p माइनस 3 क्यू को हम ले लेंगे कॉमन। जब हम ये कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास देखें, ये कॉमन ले लिया, बाकी ये बच जाएगा, यानी आपके पास बच गया p स्क्वायर 3 पी क्यू, और सॉरी ये आ जाएगा आगे, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस, प्लस आ जाएगा 9 और क्यू आपके पास स्क्वायर आ गया, और माइनस ये कॉमन लिया, बाकी ये बच जाएगा 9 पी एंड क्यू बच गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा हल हो जाता है। तो ये पी स्क्वायर, अब देखें आप यहाँ पे 9 में से 3 निकाल देंगे तो बाकी कितना बच जाएगा, 6 पी क्यू, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए ना, पी क्यू और पी क्यू।
तो आप 9 में से क्या करेंगे, 3 को निकाल देंगे तो बाकी आपके पास कितना आ जाएगा, 6b³ और प्लस ये आ जाएगा 9q² आ जाएगा। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये मज़ीद हल हो सकता है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ये बन रहा है p का स्क्वायर और ये 9 किसका होता है, 3q का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। हम ये बना रहे हैं अभी, कौन सा, a² -2ab और प्लस b², ये फार्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये a² हो गया, p का स्क्वायर और 9 किसका होता है, 3q का स्क्वायर, ये b² हो गया। अब दरमियान में देखें -2, इधर लिखेंगे a और इधर लिखेंगे b, क्योंकि दरमियान में होता है a और b। तो a क्या आ गया, a आपके पास p आ गया और b आपके पास क्या आ गया, 3q आ गया। ठीक है, तो ये तब लगाएंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी बने हमारे पास, ये देखें ना, 3 2 जार 6p³ बन जाएगा। तो ये सारा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया p-3q, हम ऐसे लिख लेंगे और ये बन जाएगा p-3q इसका होल स्क्वायर बन गया। देखें ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a आ गया p माइनस बी आ गया 3q इसका होल स्क्वायर। अब ये देखें दो मजीद, ये तीनों एक जैसे हो गया आपके पास दोनों, तो p-3q, 1 ये है और 2 ये है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास सब जो हमारा 12 था वो हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 15 है और इससे आगे जो है सेम टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे सबके ऊपर। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे इस टेक्निक्स को। अब देखें यहाँ पे 2x² - 3x और 2x² - 3x ये सेम है आपका। जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज, ये यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यूज सेम है हमारे पास। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कर लेना है लेट। ठीक है, लेट करके जो वैल्यूज सेम है उसको आप t रख लें, y रख लें, z रख लें, एनीथिंग आप कुछ भी उसको नाम दे दें। जैसे मैं कहता हूँ, मैं रख लेता हूँ t, जितना सेम है उसको हमने क्या रखना है, टी रखना है। दे रखे जितना, जितनी वैल्यू सेम है उसको हमने टी रख लिया, टी रख लिया हमने। अच्छा, अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग अबव, यानी अबव ऊपर क्वेश्चन में पुट करेंगे हम। दोबारा आप रिपीट करता हूँ, सेम स्टेप करेंगे हम। 2x² - 3x, 2x² - 3x, अगर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए नंबर सेम हो, जितना नंबर जहाँ तक सेम होता है उसको नाम दे देना है t y z समथिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है तो इसको t नाम दिया। अब यहाँ पे ऊपर लगाएंगे, यानी अब हम पुटिंग अबव का मतलब वो है ऊपर ये वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या नाम दिया हुआ है, t, ये आ गया आपके पास t प्लस ये 6 ऐसे ही आ गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या नाम दिया हुआ है, टी, ये आ गया, टी आ गया, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं है। -55 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर। टी को 6 के साथ करेंगे तो 6t आ गया और -55 आ गया। अब आपने t² 6t - 55 ये बन गया। अब इसको हल करने का मेथड हमने एक्सरसाइज नंबर जो है 4.1 के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये जो फैक्टराइजेशन है बेटा, ये आप स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको समझ आएगी। आप 4.1 एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाए तो आपसे ये वाली भी सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए हमने ये मेथड पढ़ा था कि आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करवाने से, जैसे 55 है और इधर 1 है, तो 55 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -55 हो गया, और प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर आना चाहिए। मिडल वाला क्या है, ये वाला 6, यानी +6 आ जाए। अब आपने क्या करना है, दो नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -55 आए, जब उन दो नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें 6 आए। ठीक है, 4.1 सुने, ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अच्छा, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11 और 6, ठीक है, तो 11 और 6 में दो नंबर ले लेता हूँ, जिन दो को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 और 6 को, सॉरी 11 6 से 11 एंड 5। ठीक है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 11 में से 5 निकालेंगे तो बाकी 6 आ जाएगा आपके पास। तो ये जो साइन होता है ना, इसके साथ ये, इसके साथ प्लस का साइन है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ हम लगा देते हैं प्लस और दूसरी के साथ माइनस। अब देखें, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -55 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इन दोनों को
+11 और -5 प्लस माइनस माइनस करते हैं, 11 में से 5 निकालेंगे 6 आ जाएगा प्लस का ये। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 4.1 एक्सरसाइज को आप सुने, आपको बात समझ आएगी अच्छे से। तो ये अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, अब ये बन गया हमारे पास टी स्क्र हमारा ऐसे ही आ जाएगा और इस मिडल की जगह ये नंबर लगा लेंगे 11 और 5। तो +11 है तो +11 और साथ ये जो लिखा होता है टी है टी लिखेंगे, जेड है जेड लिखेंगे, जो भी होगा। दूसरा नंबर क्या है 5 है तो 5 टी हो जाएगा और चौथा नंबर क्या है -55 हो गया। अब ये चार वैल्यूज होगी। तो 4.1 एक्सरसाइज के अंदर ही हमने पढ़ा था कि जब आपके पास चार वैल्यूज होती हैं तो दो दो में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इधर है टी स्क्र इधर है टी, तो टी कॉमन आ जाएगा। बाकी देखें अब आ गया है, बाकी टी रह गया +11 रह गया। अच्छा इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये था हमारे पास 55। अब इसमें से कॉमन लिया तो 5 कॉमन आ गया, ये 55 है आपके पास, ठीक है। तो 5 कॉमन लिया, बाकी आ गया टी और इधर आएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, 5 का टेबल पढ़ेंगे 11, तो 5 11 आर 55 हो गया। अब देखें t+11 t+11 ये सेम हो गया। तो अब हम क्या लिख लेंगे, जो t+11 है वो लिख लेंगे हम, ठीक हो गया। और बाकी t-5 जो है वो लिख लेंगे t-5। अब हम दोबारा क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन की वैल्यू क्या, टी क्या था, टी था 2x² - 3x, इस टी की जगह लगा देंगे 2x² - 3x और +11 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। और नेक्स्ट इस टी की जगह फिर वैल्यू लगा लेंगे 2x² - 3x, इस टी की जगह लगा लिया और -5 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो बाकी क्वेश्चन बच जाएगा उसको फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में से आपके पास कौन सा क्वेश्चन जो पार्ट है वो आपके पास सॉल्व होगा, ये वाला हल होगा या ये वाला हल होगा। कैसे, इस मिड ब्रेक से, इसको हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। तो इन दोनों में से हमने चेक करना है कि कौन सा नेक्स्ट सॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 22, ठीक है। और यानी मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास कितना आए, 22 आए, प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर आए। मिडल वाला क्या है, 3। अब आपके पास दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 22 बने, जब उनको प्लस करें या माइनस करें तो 3 बने। तो ऐसे कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 22 आता है 11 मल्टीप्लाई 2 से। 11 मल्टीप्लाई 2 22 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, लेकिन 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 आएगा, 11 में प्लस करेंगे 2 11 तो 13 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो लिहाजा इसके पार्ट्स नहीं बनेंगे। अब हम दूसरे वाला चेक करते हैं, ये वाला। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाने से 5 2 जार कितना हो गया, 5 2 जार 10 हो गया। और प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर, तो मिडल वाला कितना है, -3। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 10 आए, जब उनको प्लस या माइनस करें तो 3 आए, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास 5 होगा और 2 होगा। देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 5 में से 2 निकालेंगे 3 भी आ जाएगा। तो इसके पार्ट्स बन जाते हैं, इसके अब नहीं बन रहे। तो अब मैंने बताया था ये जो साइन होता है ये आपने बड़ी, इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसके साथ, तो 5 बड़ा है इसके साथ ही आ गया। तो अब ये दो नंबर मिल गए आपको। तो अब हम फर्स्ट वाला जो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और सेकंड वाले को हमने अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख लेंगे और सेकंड वैल्यू -5x और 2x आ जाएगा, क्योंकि 5 और 2 आपको नंबर मिले ना, तो 5x से 2 आ गया और माइनस ये वाला 5 जो होगा ये ऐसे ही आएगा। अब हम ये वाली वैल्यू जो होगी इसको फिर ऐसे लिख लेंगे हम। और नेक्स्ट क्या आ गया, आप इसमें से चार वैल्यूज बन गई। पहली दो में से कॉमन लें तो x कॉमन आएगा, क्योंकि x के रहे इधर x है, तो बाकी क्या रह गया, 2x और -5 रह गया। जब आपके पास कुछ कॉमन नहीं होता फिर हम 1 कॉमन लेते हैं, तो बाकी 2x एंड -5 रह गया आपके पास। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट वैल्यू जो है उसको हमने फिर सेम एज इट इज़ लिख देना है। और नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, ये कैसे लिखते थे, जो सेम होते थे वो लिखते हैं, 2x - 5 2x - 5, तो 2x - 5 आ गया और बाकी क्या बचा, x + 1 बच गया। तो ये हमारा जो था, जो 15 था, सॉरी 13 था, वो भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और उसके ऊपर, और वो देखते हैं हम किस तरह सॉल्व होगा। तो ये जो अभी हमने किया, अगर आपको ये समझ आ गया है तो बाकी आपके जो होंगे वो सारे सेम टू सेम आपने ऐसे ही करने, ठीक है।
तो अब हम आ जाते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा जो है 14 वाला। जी, ये 14 क्वेश्चन है। ये देखिएगा। अच्छा, फिर देखें 14 में लिखा हुआ है वाई स्केयर प्लस टू वाई और वाई स्केयर प्लस टू वाई। ये देखें यहाँ तक जो वैल्यू है और यहाँ तक जो वैल्यू है ये सेम आपके पास। तो जहाँ तक वैल्यू सेम होगी हमने क्या पढ़ा, हमने करना है लेट और उसको नाम दे देना है टी। तो अब हमारे पास जितना सेम है उसको टी नाम देना है। तो वाई स्केयर प्लस टू वाई यहाँ तक दोनों में सेम है, इसको टी नाम दे दिया। अच्छा, टी नाम देने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसको लिखेंगे पुटिंग अबव। ठीक है, हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, पुटिंग अबव करेंगे हम। अब हम इसकी वैल्यू ऊपर पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसको पुटिंग अबव। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर लगाने से तो पुटिंग अबव करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या नाम दिया, टी। तो ये आ गया t-3 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। और ये भी हो गया t+11 हो गया। तो ये आ गया t+11 आ गया और प्लस आ गया 48 आपका एज इट इज़ आ गया। अब आप इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले t को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। t को t से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर आ गया, प्लस t को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11t आ गया। अच्छा, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को t से करेंगे तो 3t आ गया, माइनस 3 को 11 के साथ करेंगे 33 आ गया, प्लस 48 आ गया। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो ये टी स्क्वायर एक ही है, ऐसे लिख दिया। 11t माइनस 3t, 11 में से 3 निकाल देंगे, बाकी क्या रह जाएगा, 8t रह जाएगा। इसी तरह अब 44 में से हमने क्या करने हैं, 44 माइनस 33, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, बाकी कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। अब देखें फिर हम मिड ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाई करने से देखें 15 है और इसके साथ इधर 1 है तो 15 आ जाए, और प्लस या माइनस करने से मिडल वाली वैल्यू क्या, 8 आ जाए। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 15 आए, जब प्लस या माइनस करें तो कितना आए, 8 आए। तो ये तो हमारे पास हो गया 15, 5 और 3 हो गया ना, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 15 बन जाएगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 8 भी। अब सारों के साथ प्लस है लिहाजा यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे टी स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे और इस 8 की जगह लिख लेंगे 5t और 3t। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 आनी चाहिए। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारा t कॉमन आएगा और बाकी क्या आ जाएगा, t+5 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 बनेगा, तो t+5 आ गया। अब t+5 ये लिख लेंगे तो t+5 हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, t+3 आ गया। ठीक है, ये लिखना मेरे ख्याल में आपको आ चुका होगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू लगाएंगे तो t की क्या वैल्यू है, वाई स्क्वायर प्लस 2y। इस t की जगह क्या लगा लेंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस 2y। इस t की जगह वैल्यू लगा ली, +5 ऐसे ही आ गया। इस t की जगह भी वैल्यू लगाएंगे यही वाली, वाई स्क्वायर 2y और +3। अब हम क्या करेंगे, इनको दोबारा चेक करेंगे क्या ये जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट जो वैल्यू को सॉल्व करता है, यानी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इस तरह मल्टीप्लाई करें तो 5 प्लस माइनस करें तो 2y, तो ये दोनों जो है अब आगे सॉल्व नहीं हो गया। आप इनको चेक कर सकते हैं कि यहीं पे हमारे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है 15 के ऊपर। हम 15 को देखते हैं, हमने 15 को कैसे करना है। तो 15 जो है ये मैंने नीचे लिख दिया, 15 वाला ये आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास जो आ गया आपका 14 हो गया। अब हम चले जाते हैं 15 के ऊपर। अब जो 15 है आपका, इसको आपने देखना है कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मुख्तलिफ हो गया ना ये, हमने ये करना है कि हमने ये जो नंबर है ना, -1 है, -3 है, -4 है, ये जो नंबर है -1 -3 और इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है, यानी ये आपका ऐसे है, y माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं है, माइनस लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, ये 0 है। ठीक हो गया। तो आपने ये जो नंबर है इनको आपस में प्लस करना है और जो सेम है वो इकट्ठे आपने करके लिखने हैं। ठीक है, इकट्ठे करके सेम वाले जो होंगे वो आपने इकट्ठे करके लिखने हैं। सेम वाले कैसे, कि जैसे मैं -1 है और -3 है, -1 और -3 कितना होता है,
-1 और माइनस, देखें ना ये -1 है आपके पास और दूसरे के साथ लिखा हुआ है -3, तो माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, कितना आ गया -4 आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आंसर आया -4। अच्छा, अब इसके साथ इसका क्या था, 0 है, तो 0 -4 करेंगे, दूसरा क्या हो गया 0 -4, इसको भी हल किया -4 आ गया। जिन दो की वैल्यू सेम आती हैं वो इकट्ठे लिखेंगे। तो अब हमारे पास y है पहला, तो y के साथ कौन सा सेम बनाएगा, ये वाला, तो y-4 वाला आ गया, और बाकी दो ये सेम आंसर देंगे, तो y-1 आ गया और y-3 आ गया आपके पास, और +2। मेरे ख्याल में आपको ये जो बात मैंने समझाई है ये आपको समझ आ चुकी होगी कि आप देखें इसके साथ 0 है, 0 -4, ये कांस्टेंट नंबर जो होते हैं ना इनको प्लस माइनस करेंगे और फिर इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, आंसर सेम होगा, वो इकट्ठे करके लिख लेंगे। अब हम y को y से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास y² y को 4 के साथ करवा देंगे, 4y आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब जो बाकी दो सेम थे ना उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले y को इन दोनों के साथ करवाएं, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y² हो गया, y को 3 के साथ किया, 3y हो गया। अब -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, -1 को y से करेंगे, -y हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 को 3 के साथ करेंगे, 3 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ गया आपके पास। ओके, समझ आ गई बात। अब देखें, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो प्लस माइनस होते हैं वो वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे। जैसे आपके पास ये y² ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन -3 और -1, y और y सेम हो गए ना, तो -3 और -1, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, तो 4y हो जाएगा, और आपके पास प्लस ये वाला 3 ऐसे ही आ गया और +2 आ गया। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, ये देखें y² -4y सेम हो गया, y² -4y, यहाँ तक ये वैल्यू सेम होगी, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा, जब हमारे पास सेम होगा उसको लेट करके t नाम दे देंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, और जो सेम होगा उसको आपने नाम देना है। तो कहाँ तक सेम था, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग अबव, ये अब आप खुद लिख लेंगे। तो इस सारे की जगह क्या आ गया, इस सारे की जगह आ गया t, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये t है, तो ये आ गया t आपके पास, और प्लस आ गया आपके पास 3 और प्लस आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t को t से मल्टीप्लाई करेंगे, t² आ गया, t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t आ गया और प्लस क्या आ गया, 2 आ गया आपके पास। अब हमारे पास सेम वही कि हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास देखें ये 2 है और इधर 1 है, तो 2 × 1 2y, मल्टीप्लाई करने से 2y, प्लस या माइनस करने से 1y, प्लस या माइनस करने से मिडल वाला क्या है, 3 है आपके पास, ठीक है। तो ये बात समझ नहीं आ रही तो 4.1 सुने, मिड टर्म ब्रेक आना बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के लिए। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, जब प्लस करें तो 3 आए, तो वो तो 2 एंड 1 ही होंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ गया t² ऐसे, और इसकी जगह आ जाएगा 2t और प्लस t और प्लस 2, 2 × 1 2 हो गया, और 2 और 1 3 भी हो गए। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे, तो पहले दो में से कॉमन लेते हैं, तो आपके पास t कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इधर t² इधर t है, तो बाकी एक t अंदर रह गया, +2 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 1 कॉमन आएगा, बाकी आ जाएगा t+2 आ गया आपके पास, ठीक है, क्लियर होगी बात। t+2 दोनों में सेम है आपके पास t+2, तो ये हमने लिख दिया t+2, और इधर से आपके पास ये आ गया t+1 आ गया। अब यहाँ पे दोबारा हम t की वैल्यू लगा देंगे, तो t की वैल्यू क्या है, ऊपर हमने t क्या रखा था, y², ये देखें y² -4y, इस t की जगह क्या आ गया, y² -4y आ गया, और ये +2 ऐसे ही आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इस t की जगह क्या आ गई, यही वैल्यू इस t की जगह लगाएंगे, तो y² 4y और +1 आ गया। तो ये भी आप दोबारा मैंने बताया चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, लिहाजा इसीलिए मैं इनको आके सॉल्व नहीं कर रहा। तो जो हो रहे थे उनको हमने किया, तो ये आ गया हमारे पास 15 वाला। नेक्स्ट चले जाते हैं, अब हम आ जाते हैं 16 के बाद हमारा जो 17 है, सॉरी 15 आ गया, 15 के बाद अब हम आ जाते हैं 16 के ऊपर, ठीक है। तो 16 जो क्वेश्चन है उसको हम चेक करते हैं, ये आ गया आपका 16 वाला, इसको देखिएगा 16, थोड़ा सा मैं आपको सही नजर आया आपको बात। अच्छा, देखिएगा, इसका 2 और इसका -3, 5 एंड 10, हमने जैसे 2 प्लस का 2 है, माइनस का 3 है,
तो 2 और 3 माइनस करेंगे, माइनस, इन दोनों का आंसर -1 आएगा, लेकिन +10 है और +5 है, इसका आंसर 15 आएगा, सेम तो नहीं आएगा। अब हमने पहले वाले के साथ मिलाना है, कौन सा सेम आएगा पहले वाले के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं पहला लिखता हूँ और पहले वाले के साथ मैं लिख देता हूँ कौन सा, तीसरे वाला k+5, ये देखें k+5, तो अब ये रह गया और ये आ गया, यानी कौन सा रह गया, k-3 रह गया, और कौन सा रह गया, k+10 रह गया, और +37। अब आप इनको हल करके चेक करें, देखें प्लस का 2 और प्लस का 5, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, -3 और +10, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे, 10 में से 3 निकालेंगे, 7। इन दो का आंसर जो होगा वो भी 7 आ गया, इन दोनों का आंसर जो हो गया वो भी 7 आ गया। तो जब दो का आंसर सेम हो जाएगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब के को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, के को के से मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर आ गया, प्लस के को 5 के साथ किया, 5 के आ गया। अब 2 को दोनों के साथ करें, 2 को के से मल्टीप्लाई किया, 2 के आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 10 आ गया। ये हो गए दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, के को पहले के से करेंगे तो के स्क्वायर आ गया, के को 10 के साथ करेंगे तो हमारे पास 10 के आ गया, और -3 के आ गया, और 3 को 10 के साथ करेंगे -30 आ गया, और प्लस क्या आ गया, 37 आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, जो प्लस माइनस होते हैं उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो के स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 5 और 2 कितने हो गए, 7 के हो गया, और ये आपका 10 जो है ये ऐसे ही आ गया। अच्छा, के स्क्वायर हो गया ऐसे ही, 10 में से 3 निकालेंगे, हमारे पास 7 के हो गया, माइनस क्या आ गया, आपके पास 30 आ गया, ये भी क्लोज हो गया, +37 ऐसे आ गया। देखें सेम हो गए, ये देखिएगा, के स्क्वायर +7, के स्क्वायर +7, तो सेम एज इट इज़, लेट हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू के +7 के, जितना सेम था उसको के नाम दे दिया, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग अबाउ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, टी आ गया, और प्लस जो होगा ये आ गया आपके पास 10 आ गया। अच्छा, ये आपके पास क्या हो गया, टी हो गया, और माइनस ये क्या हो गया, 30 हो गया, और प्लस क्या आ गया, 37 आ गया आपके पास। अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, टी को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर हो गया, माइनस टी को 30 के साथ किया, 30t हो गया, प्लस 10 को टी के साथ किया, 10t हो गया, -10 को 30 के साथ किया तो 300 हो गया, ठीक है। और प्लस आ गया 37 आ गया। अब इसको तरतीब दे लेते हैं, मतलब जो प्लस माइनस होते हैं प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर, और 30 में से 10 निकाले तो हमारे पास 20t आ गया, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 300 में से, हमने क्या करना है, 300 में से हम माइनस कर लेंगे, ये था आपका 300, तो 300 में से हम माइनस कर लेंगे किसको, आपके पास ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैं बुक में ना 375, 375 है, ठीक है, ये बुक में देखा मैंने अभी, 375, 375, 375 है आपका, ठीक है। तो ये 375 है आपके पास। अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे भी आ गया 375 एंड 375 आ गया। अच्छा, अब हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करके बाकी देखते हैं हमारे पास ये कितना बचता है। तो 300 में से 375 प्लस माइनस माइनस करेंगे, ये तो आ गया अब 75 आ गया। क्लियर हो गया। सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने से इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, +75 आना चाहिए। प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर, तो मिडल वाला कितना, -20 आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको ना बार बार यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि आपने 4.1 अगर नहीं की ना तो फिर इश्यू बन रहा होगा आपके लिए। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 75 बने, जब उन दोनों नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो 15 बने। तो ये आपके पास 15 और 5 दो नंबर होंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, और बल्कि ये नहीं बन रहे ना, कि आप देखें 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 तो बन जाएगा, लेकिन ये दोनों आपके पास वो नहीं बन रहे ना, आपके पास नहीं बनेंगे, प्लस या माइनस करने से ये 10 बन रहा है। तो अब हमारे पास क्या करते हैं, हम इनको चेंज करके चेक करते हैं, अब दोनों के साथ में माइनस लगा देता हूँ, फिर बन जाएंगे ना।
देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस और माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 75, तो -15 इधर मैं लिख लेता हूँ, -15 -5, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस, ये भी बन गया। तो अब हमारे पास जो नंबर बने वो कौन से बन गए, टी स्क्र आ गया और इसकी जगह आ गया हमारे पास 15t आ गया और -5t आ गया प्लस 75 आ गया। अब हम ले लेते हैं इनमें से कॉमन, तो पहले दो में से कॉमन लेंगे, कॉमन आ जाएगा टी, बाकी आ जाएगा टी माइनस 15, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 का टेबल पढ़ेंगे 75 भी बनेगा, तो टी और माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, इधर भी आ गया 15। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया टी माइनस 15 हो गया और उसके बाद टी माइनस 5 हो गया। ये बात आपको अब क्लियर समझ आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी की वैल्यू लगा देते हैं। तो टी की वैल्यू क्या है, के स्क्र प्लस 7। इस टी की जगह क्या लगा लेंगे, के स्क्र प्लस 7 के, ये दिया हुआ ना, टी किसके बराबर है, के स्क्र प्लस 7 के, -15 ऐसे लगा दिया। अच्छा, इस टी की जगह क्या लगा देंगे, इस टी की जगह लगा देंगे के स्क्र प्लस 7 के और -5 ऐसे लगा दिया। फिर बताया ना, नेक्स्ट चेक करना है हमने, ठीक है। अब यानी आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इनको चेक करेंगे नेक्स्ट मजीद सॉल्व होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे तो क्योंकि ये नहीं हो रहा, मुझे तो पता है नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 16 के बाद हमारा आ गया इसका जो 17 वाला है, हम उस पे आ जाते हैं और 17 को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो 17 वाला ये आ गया। अब देखें दो वैल्यूज़ को सेम करना है, x -5 है, अगर ये रखेंगे तो -5 -6 -11 होता है और 3 5 होता है, ये तो सेम नहीं आएंगे। तो इसके साथ हम मिलाते हैं कौन से वाला सेम बनेगा। तो मैं पहला लिखता हूँ x -5 और x -5 के साथ अगर मैं कौन सा मिला देता हूँ, ये 2 वाला लास्ट वाला मैं इसके साथ लिखता हूँ, यानी x + 2 वाला, और ये दोनों लिख लेता हूँ। तो x -6 हो जाएगा और यहाँ पे x + 3 हो जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखें -5 + 2 -3 आंसर आएगा, ये -6 है और ये 3 है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, इसका भी 3 आएगा, दोनों के आंसर सेम हो गए। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्र हो गया और ये आ गया 2x, और -5 को दोनों के साथ करते हैं, -5 -10। तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मैं तेज़ी के साथ कर रहा हूँ क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना तो आपको अच्छे से आता है। हम इसको 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, क्योंकि अलजेब्रा आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाई करना आपको आ रहा होता है अच्छे से, ठीक है। तो x² -3x -18 हो गया और प्लस आ गया 12। अब देखें दो वैल्यूज सेम होगी, लेट कर लिया हमने y = x² -3x, पुटिंग अबव लिख के ऊपर पुट करेंगे, ये आ गया y -10 आ गया और यह आ गया y -18 हो गया और प्लस 12 हो गया, ठीक है। ये मैं अब थोड़ा सा स्पीड के साथ कर रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, y² -18y माइनस आ जाएगा 10y और माइनस और माइनस प्लस 180, और 18 को 10 से किया 180, प्लस आ गया 12। तो ये बन गया हमारे पास y² बन गया। अब हमारे पास आ गया y² आ गया -28y हो गया और प्लस 192 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसकी मिड ब्रेक करेंगे। तो मिड ब्रेक करने के लिए हमने फिर वही करना है, हम इसकी मिड ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 192 आए, प्लस माइनस करें तो 20 जो 8 है वो आपके पास आ जाए। तो इसकी जो मिड ब्रेक आपकी बनेगी वो नंबर हम देखते हैं कौन कौन से बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास y² और आपके पास 12y और 16y, 12 और 16 बनेंगे, ये आप खुद अब चेक करेंगे इधर, क्योंकि 16 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। इन दोनों में से ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें से कॉमन लिया, y कॉमन आ गया, बाकी y -12 आ गया। अच्छा, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 16 कॉमन आएगा, तो y -16 का टेबल पढ़ें 12 तक 192 होता है, तो ये 12 आ गया। तो यहाँ पे आ गया y -12 आ गया और y -16 जो है ये भी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर क्योंकि y की वैल्यू है तो y की वैल्यू लगा देंगे। तो y किसके इक्वल है, x² -3, तो इधर क्या लगा देंगे, इधर लगा देंगे x² -3x लगा दिया और -12 ऐसे ही आ गया। इस y की जगह क्या लगा दिया, x² -3x और -16 हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया हमारा 17।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ जाता है हमारे पास जो है वो 18 वाला। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो उसकी तरफ आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको बात समझ आती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो हो सके तो अपने जो जानने वाले हैं उनको बता भी दिया करें, इनको शेयर कर दिया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया ये वाला। अब इनमें और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, अब वो डिफरेंस देखना है आप और आपको बात समझ आएगी। अब इसके एंड पे यहाँ पे आ गया -21x², यानी इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसमें कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल इकट्ठा आ गया। पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 2 4 5 इस तरह के नंबर थे, एक्स नहीं होता था। जब आपके पास एक्स नहीं होगा तो वो टेक्निक समझा दी मैंने आपको। अब जब आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर या एक्स वाली वैल्यू होगी तो हमारी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। हम थोड़े से मुख्तलिफ मेथड से उसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम ये जो नंबर है ना इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो कांस्टेंट नंबर है 1 2 -3 -6, इनको आपस में दो दो को मल्टीप्लाई करेंगे और जिन दो का आंसर सेम आएगा वो हम क्या कर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे। ठीक हो गया। अब जैसे 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर आता है 2, लेकिन -3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -6, तो आपको पता है ना -3 और -6 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस लिखते हैं, ये 18 आएगा। लेकिन पहले और दूसरे को जब मल्टीप्लाई किया +1 और +2, तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और प्लस प्लस होता है 2 मल्टीप्लाई 1, ये आंसर सेम नहीं आया। अब मैंने क्या करना है, पहले वाले के साथ वो वाला मिलाना है जिसका आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे इसके साथ मैच करना है, जो जिस पे मेरा आंसर मल्टीप्लाई करने से जिस पे मेरा आंसर सेम आएगा वो वाला अब हमने यहाँ पे लिखना है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को 2, अच्छा पहला मैं इस तरह करता हूँ, x+1 लिख लेता हूँ मैं और आखिर वाला लिख लेता हूँ। आखिर वाला क्या है, x-6 हो गया। ठीक है, ये वाला लिखा और ये लिखा। अब बाकी क्या रह गए, x+2 रह गया और x-3 रह गया और ये आ गया -21 और x² आ गया। अब देखें, +1 -6 मल्टीप्लाई करेंगे -6 आंसर आएगा, +2 -3, तो 3 को 2 से करेंगे ये भी 6 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने से सेम आ गया। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x² और माइनस आ जाएगा 6x, +1 को दोनों से करेंगे, x -6 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ करेंगे, x² x को 3 के साथ करेंगे, 3x आ गया। इसी तरह +2 को x के साथ किया, 2x आ गया, 2 को 3 के साथ किया, 6 आ गया और -21x² आ गया। अच्छा, मज़ीद जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x² 5 में से 1 चला जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा, 5x बच गया -6। ये क्योंकि आपको हल करना आता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है ना वो तेज़ी के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो x² -3x2 ये -x आ जाएगा, -6 आ गया और -21x² आ गया। ठीक है, अब इसमें से भी सेम आया करेगा, लेकिन कौन सा सेम आएगा ये देखना है हमने। तो सेम आएगा आपके पास, मैं लिख लेता हूँ x² और -6 पहले लिख लेता हूँ, x² -6 और ये लिख लेता हूँ अब 5x। अच्छा, इसमें देखें x² और -6 6 लिख लेता हूँ और माइनस, अब देखें ना ये सेम हुआ ना दो। तो इस क्वेश्चन में आपने इस तरह पहचान करनी है और अब ये सेम हो गए, x² -6 x² -6 हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y t z एनीथिंग, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, x² -6 पुटिंग अबव करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया, t आ गया और -5x आ गया। ये देखें ना, ये आ गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक t लिखा है और -5 हो गया, 5x हो गया। यहाँ से यहाँ तक आ गया t और -x आ गया और -21x² आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे नॉर्मली करते हैं, t को दोनों से मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम t से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ गया t²। t को इसके साथ करेंगे तो tx आ गया। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -5tx आ गया या xt आ गया। इसको इससे करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5x² हो गया और -21x² हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ गया t² और देखें ये tx सेम हो गए ना आपके,
तो 1 और 5, तो ये कितना आ गया, -6 tx आ गया। अच्छा प्लस, सॉरी माइनस आ गया। अब 21 में से 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम हो गए ना अभी आपके, तो 21 में से 5 निकाल देंगे। अब 21 में से 5 निकालेंगे, आई थिंक 16 आ जाएगा, तो 16x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये चेक कर लें अभी थोड़ा सा। अच्छा सेम वही, इसी तरह हमने इसको क्या करना है, चेक करना है हमने किस तरह ये सॉल्व हो सकता है। अब हो सकता है ये हमारा ये बन जाए ए स्क्वायर -2a बी और प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। क्यों क्यों क्योंकि फर्स्ट वाला स्क्वायर कंप्लीट होता है टी का स्क्वायर हो गया, और ये जो हमारे पास होता है नहीं होगा क्योंकि सब में माइनस आ रहा है। अब ज़्यादा ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अब हम उसी तरह लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने से, देखें इधर है 16 और इधर है 1 आपके पास, मल्टीप्लाई करने से 16 आए, प्लस या माइनस करने से मिडल वाला, तो मिडल वाला क्या है, -6 आए, ये बन जाएगा। देखें ना, 8 और 2, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर 8। अब टी एक्स है तो यहाँ पे टी एक्स ही आएगा। दूसरा क्या बनेगा आपके पास, दूसरा बन जाएगा +2 tx। ठीक है, अब यहाँ पे टी एक्स है ना, तो ये दो नंबर बने 8 2, तो 8 tx और 2 आपके पास टी एक्स। ये देखें ना, 8 में से 2 निकालेंगे 6 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 भी आ जाएगा। तो ये 16x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन आ गया t, और बाकी क्या आ जाएगा, t -8, और t कॉमन लिया हुआ x आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, एक तो 2 कॉमन आएगा, x इधर भी है इधर भी है, 2x कॉमन आ गया। तो बाकी क्या बचा, इधर तो t बच गया ना, और इधर -2 का टेबल पढ़े 16 आए, 2 8 आर 16। अब हमने देखें एक एक्स कॉमन लिया हुआ है तो एक एक्स रह गया। ठीक है, तो ऐसे जब भी हम कॉमन लेते हैं ना, तो ये दो वैल्यूज हमारी हमेशा सेम आती हैं। तो t -8x जो सेम होता है वो लिख लेते हैं, t -8x t, और बाकी क्या आता है, ये t और +2, ये 2x आ जाएगा, तो t +2x। अब आपने यहाँ पे दोबारा t की वैल्यू लगा लेनी है, तो हमें तो t की वैल्यू पता है, t क्या था, x² -6, इस t की जगह क्या आ जाएगा, x² -6 आ गया, और ये -8x ऐसे ही आ गया, और इस t की जगह क्या आ गया, वही वाली वैल्यू x² -6 और +2x आ गया। अब आप इसको तरतीब दे देंगे, ठीक है ना, तरतीब देना तो आता है। x² लिख लें, -8x और -6, x² +2x और 6 आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 19 के ऊपर। अब 19 देखें अगर आप, तो आपका 19 वाला भी जो होगा वो सेम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, दो दो को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, यहाँ पे 2 भी है और x² भी है, तो 2 भी होगा, x या x² भी होंगे, तो फिर मल्टीप्लाई करवा के सेम करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे पास पहला है x-2, तो मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये तो 12 बनेगा, और इन दोनों को करेंगे तो फिर भी 12 बनेगा, तो ये ऑलरेडी सेम है, ये ऑलरेडी सेम लिखे हुए हैं। अब हम जस्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखें ना, 6 को 2 से किया 12 आ गया, 4 को 3 से किया 12 आ गया, +12 दोनों सेम है पहले। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ करेंगे x², x को 6 के साथ करेंगे 6x। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 को x के साथ करेंगे 2x, और 2 को 6 से करेंगे, लेकिन माइनस और माइनस, +6 2 आर 12 भी आ गया। अच्छा नेक्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले इससे करेंगे तो आ गया x² और -4x आ गया, -3x आ गया, +12 आ गया, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो x² आ गया। अच्छा नेक्स्ट आ गया x² और यहाँ ये आ गया x², ये आ गया 8x, ये आ गया 12 आपके पास, और ये आ गया आपके पास x² -7x आ गया, प्लस आ गया 12 आ गया, और 2x² आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहला और आखिरी सेम हुआ करेगा, तो x² +12 और -8x लिख दिया, और x² +12 और -7x हो गया, और -2x² हो गया। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, पहली दो वैल्यूज सेम होगी, उसको हमने t रख लिया, तो पहली दो वैल्यूज को हमने t रख लिया, इसमें पुट कर दिया, तो t -8x आ गया, और t -7x आ गया, -2x² आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट, t² -7tx आ गया, -8tx आ गया, माइनस और माइनस प्लस 56, और x² आ गया, और 2x² आ गया। तरतीब दे लेते हैं अब हम इसको,
तो तरतीब देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास टी स्क्र माइनस 8 और ये 15 टी एक्स आ गया, और 56 में से 2 निकाल देंगे तो बाकी आ जाएगा 54 और एक्स स्क्र। जी मिड ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 54 आए प्लस माइनस करें तो 15 आ जाए, तो ये मेरे पास बन जाएंगे 9 टी एक्स और माइनस 6 टी एक्स आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस 54 और एक्स स्क्र। ऐसे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 54 आएगा और 9 और 6 15 भी बन जाएंगे। पहले दो में से कॉमन ले लेते हैं, तो इन दो में से कॉमन लेंगे, टी कॉमन आ जाएगा, बाकी टी माइनस 9x आ गया, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे 6x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इधर 6x दोनों में है, तो बाकी आ गया टी और प्लस आ गया, सॉरी ये माइनस लिखेंगे ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, लिहाजा इधर माइनस आएगा, तो 9x आ गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सेम हो गया वो लिख लिया, t माइनस 9x लिख लिया और t माइनस 6x लिख लिया। t की वैल्यू लगा दी, t की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 12 यहाँ पे लगा दिया हमने, एक्स स्क्र प्लस 12 आ गया और माइनस 9x ऐसे ही आ गया, और एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 12 आ गया, माइनस 6x ऐसे ही आ गया। इसको तरतीब दे लेते हैं, तरतीब मीन एक्स स्क्र माइनस 9x और आगे आ गया आपके पास 12, और एक्स स्क्र माइनस 6x आगे आ गया 12 आ गया। जी ये हो गया हमारे पास, इसका जो 19 वाला था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो याद रखना है कि ये आगे मज़ीद अगर हल होगा तो आप हल करेंगे, ठीक है, यानी मिड ब्रेक इसकी अगर बनती है तो मज़ीद आप उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करें, 12 आए प्लस माइनस करें तो 9 आए, तो ये नंबर नहीं बन रहे थे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा। तो आ जाते हैं इसका 19 के बाद हमारा जो 20 वाला क्वेश्चन है, और इसको हम देखते हैं हमारा 20 जो होगा वो किस तरह सॉल्व होगा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये आ गई सेम एज इट इज़। देखें जैसे हम कर चुके वैसे ही हमने करना है, हमने मल्टीप्लाई करवा के सेम बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब सिर्फ ये स्टार्ट में है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, मल्टीप्लाई करने से ये सेम आ रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए एज ए असाइनमेंट में छोड़ दूँ, आपने इसको हल करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। अब जो लास्ट दो रह गए 21 एंड 22, उसको हम सॉल्व करते हैं। जी, तो आप 20 को खुद सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली आप करेंगे इसको, थोड़ा सा काम खुद किया करेंगे, खुद करेंगे तो बात अच्छे से समझ आएगी। तो अब हम आ जाते हैं 21 के ऊपर। 21 क्वेश्चन दिया है, द एक्सप्रेशन A6 प्लस 7 to 9 कैन बी रिटन इन 2 वेज। कहता है इन दो नंबर्स को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। कैसे? सम ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ 2 क्यूब। क्या इन नंबर को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, दरमियान में प्लस हो, या इन दोनों को क्यूब बना के दरमियान में प्लस हो, कैसे लिख सकते हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे। विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग इट एंड वाई। और इनमें से कौन सा मेथड फिर हम यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, यानी हम इनके दो के स्क्वायर बना के करें इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, या दो का क्यूब बना के फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और आपको बात समझाता हूँ हम इसमें क्या करेंगे और हमसे वो जो है क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास है जो हमारा 21 है वो है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास, पहला आ गया A6 उसने लिखा हुआ है, प्लस आ जाएगा 7 to 9, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इनका मैं पहले क्यूब बना लेता हूँ। क्यूब कैसे बनाऊँगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A स्क्वायर और ऊपर पावर लिख लेता हूँ 3, 3 2 6 हो गया, क्यूब बन गया। अब 7 to 9 देखते हैं किसका क्यूब बनता है। 7 to 9 आई थिंक 7 का बनता है, 7 का क्यूब, क्योंकि 7 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आपके पास, तो 7 7 49 हो जाएगा। तो 49 को 7 ये चेक भी कर लेते हैं, तो 9 ये 63 आ गया, 6 कैरी आ गया, और उसके बाद 7 को 8 के साथ करेंगे आपके पास 20। ये देखें इससे तो नहीं बन रहा, ये किसी और से बनेगा आपके पास, ठीक हो गया। अब किसी और से साथ किससे बना सकते हैं, 9 से चेक कर लेते हैं, आई थिंक 9 से बन जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 होगा, ठीक है। आप इस तरह, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका बनाने का मेथड भी आपको मैंने सिखाया हुआ है, एक्सरसाइज 4.1 जब हमने की थी। तो 9 और 9 81,
तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9 और 9 8 जार 72, ये बन गया। ठीक हो गया। किससे बन गया? 9 से बन गया आपके पास। ये 9 कर लेंगे। अच्छा, ये बन गया आपके पास a क्यूब और प्लस b क्यूब बन गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है? a प्लस b के इक्वल होता है, और उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस बी। तो क्वेश्चन में a क्या है? ये a होता है। क्यूब को छोड़ के ना जो नीचे वैल्यू होती है वो a होती है आपके पास। a क्या है? a स्क्वायर प्लस b, प्लस लगा दिए। b क्या है? क्यूब को छोड़ के जो नीचे है वो है 9 आपके पास। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट पहले यूज़ कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर, ठीक है, तो a क्या है? a, ये वैल्यू, ये a है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर भी हो गया, माइनस a और b। a आपके पास है a स्क्वायर और b आपके पास है 9 हो गया, प्लस b का स्क्वायर। b क्या है? 9, तो 9 का स्क्वायर। इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं है आपका ना, ये वैसे मैंने क्वेश्चन का ये आ गया। अच्छा, अब आ गया आपके पास, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस आ गया 9, और ये बन गया a आपके पास 4 बन गया, और ये बन गया 9a स्क्वायर बन गया, और 9 मल्टीप्लाई 9 81 हो गया। ये फैक्टराइज हो गया। अब देखें, पहले का क्यूब लिया प्लस दूसरे का क्यूब लिया हमने, तो 2 का क्यूब लिया और सम, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब लिया और उसकी फैक्टराइजेशन कर दी हमने। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ ना, एक a पावर 3 लिख के ऊपर 2 लिख दे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। लेकिन ये जो 7 to 9 है ना आपके पास, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये तो क्यूब में बन जाएगा। तो लिहाजा अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते थे क्यूब लेके, b जो पार्ट है उस मेथड से सॉल्व कर सकते थे। तो कह रहा था आप ये बताएं कि आपने इसको किस तरह सॉल्व कर सकते थे? वो क्यूब लेके सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ 2 क्यूब्स। इसको हम हल कर सकते हैं सम ऑफ 2 क्यूब से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हमने कैसे हल किया? सम ऑफ 2 क्यूब इसके बन सकते हैं, इसका स्क्वायर नहीं बन सकता। तो सम ऑफ 2 क्यूब्स, ठीक है, क्यों बन सकते हैं? बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है? पॉजिटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन होता ना तो फिर ये फैक्टराइज हो जाते ना। क्यों नेगेटिव साइन होता? क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो a प्लस b लिखेंगे ना, और a माइनस b लिखेंगे। अब सम ऑफ क्यूब से ही हल होगा, बिकॉज देयर इज, ठीक है, देयर इज क्या? पॉजिटिव, देयर इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव साइन है इसलिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 20 जो हमारे पास 2 है उसके ऊपर। अब 22 देखें क्या है? द एक्सप्रेशन 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर t3 एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। इसको आपने 3 फैक्टर बना के लिखना है। इज ईच फैक्टर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फिर हमने ये बताना है हर फैक्टर जो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे ये कौन सा है, बाइनोमियल है या आपके पास जो है वो ट्राइनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। तो अब क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास 8 प्लस है आपके पास 12t और प्लस है आपके पास 6t स्क्वायर प्लस है आपके पास t3 हो गया। ठीक है, यह अब हमने 11 और 12 जो क्वेश्चन किए थे ना उस टाइप का क्वेश्चन है। तो 8 किसका क्यूब होता है? 8 क्यूब होता है 3 का, और ये t का भी क्यूब हो गया, ये t का क्यूब लिख लिया। बाकी जो 2 बच गए उनको लिख लेते हैं। वो क्या है? 12t और 6t क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ऊपर फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो a प्लस b, a है 2 प्लस b है t आपके पास। नेक्स्ट आ जाएगा a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस a b, 2 और t, 2t आ गया, और प्लस होता है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया यानी t का स्क्वायर हो गया। अब इस पे फार्मूला लगा दिया, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 6 और t कॉमन आएगा, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 2 जार 12 और प्लस आ जाएगा 6 और एक t बाई लिया और t स्क्वायर है तो बाकी t बच गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया? 2 प्लस t आ गया आपके पास, और ये आपके पास दोबारा फार्मूला बन गया। देखें 4 किसका बनता है? 4 बनता है 2 का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास, ये आ गया
टी का स्क्वायर, ये 2 ब्रैकेट यूज़ कर ली मैंने, इसको हल कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा एक स्टेप और करते हैं, ठहर जाए अभी। 2 प्लस टी और 2 प्लस टी दोनों में है, ये अब पहले कॉमन ले लेते हैं। तो 2 प्लस टी को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 2 प्लस टी कॉमन लिया तो बाकी ये बच गया इधर 4 माइनस 2t प्लस टी का स्क्वायर, और प्लस ये कॉमन लिया हुआ क्या बच गया 6 और t बच गया। अच्छा जी, ये आ गया 2 प्लस टी आ गया, और ये आ गया आपके पास 4, और 6 में से 2t निकाल देंगे, बाकी कितना आ गया 4t भी आ गया, और प्लस ये क्या आ गया t स्क्वायर आ गया। अच्छा ये बन गया 2 प्लस टी बन गया, और इसको अब हम हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, पार्ट्स कर लें या जैसे भी आपको वो लगते। जैसे पार्ट्स में हमने किया मिड ब्रेक, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा 2t, और इसको लिख लूँगा 2t और प्लस टी, क्योंकि मिडल वाले को तोड़ के लिखते हैं ना, हमने पहले पढ़ा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस टी, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 कॉमन आएगा, बाकी आएगा 2 प्लस टी आ गया, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा t कॉमन, बाकी आ गया 2 और प्लस t हो गया, ठीक है। ये हल हो गया। अब आ गया आपके पास 2 प्लस टी आ गया, और ये 2 प्लस टी, तो ये भी 2 प्लस टी आ गया, और बाकी क्या बचा 2 प्लस टी बच गया। तो अब आपने ये बताना है कि ये बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है, क्या है। अब इसमें एक और एक 2 टर्म होगी ना, 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो ये बाइनॉमियल है। ये भी 2 नंबर लिखे बाइनॉमियल है, ये भी 2 नंबर लिखे बाइनॉमियल है। तो ये सारे जो है वो क्या है आपके पास बाइनॉमियल है, और इसको फैक्टराइज करके हमने क्या करना था 3 वैल्यूज़ में लिखना था, वो भी हमने लिख दिया। एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम आएंगे एक्सरसाइज 4.3 के। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।